Hello everyone, welcome back to my channel Maths Made Easy by Ritika. Now we were on page number 13. So page number 13 पे क्या दिया है? Patterns in products. Roxy and Istu are playing with multiplication. They encounter an interesting technique for multiplying a number by 10, 100,000 and so on. अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि उन्होंने एक टेक्निक अप्लाई की। अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100 एंड 1000 के साथ तो कैसे हमारा रिजल्ट इजी हो जाता है। लेट्स सी। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ 10। 10 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? सेम नंबर 5। नाउ वी हैव 116 और हम 5 को रिप्लेस कर देंगे 10 अपॉन 2 के साथ। तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? व्हेन वी विल कैंसल 58। आंसर आ गया 58 मल्टीप्लाई 10, तो ये 580। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर होता 50 तो 50 को हम कैसे लिखेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 2। 5000 होगा, 500 होगा, तो हमारी एक जीरो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ हमें नेक्स्ट पेज पे। नाउ ही हैज रिटन 25 इन द फॉर्म ऑफ 100। कैसे? हम सबको पता है 25 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है? 100। अगर मेरे पास 25 है और उसको मुझे 100 के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 25 को 824 ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज, और 25 कैसे आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 4। कैंसलेशन मेथड से हमारे पास कितना आ जाएगा? 206। और 206 मल्टीप्लाई 100 20,600। सो इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास यही नंबर होता 250 तो मैं उसको कैसे लिखती? 1000 डिवाइडेड बाय 4। 2500 होता तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4। सो ये कंटिन्यू रहता। लेट्स सी आगे क्या दिया है हमें। यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज द सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10? क्या मतलब है इसका? वो कह रहे हैं जो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट किया है अब तक, कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप बता सकते हो कि किसी को भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम होता है अगर हम उसी को डिवाइड कर दें 2 से एंड मल्टीप्लाई कर दें 10 से? क्या मतलब है इसका? देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरे पास 10 रुपी के 10 नोट्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 100। अगर मैं इन्हीं रुपी 10 को 5 के कॉइन्स की फॉर्म में लिखती हूँ तो मुझे कितने कॉइन्स चाहिए होंगे? यहाँ मैंने लिए 10 रुपी और अब मैं क्या ले रही हूँ? 5 रुपीज के कॉइन ले रही हूँ। तो कितने कॉइन लेने पड़ेंगे मुझे? मुझे ये नंबर क्या करना पड़ेगा? डबल, टू गेट द सेम नंबर 100। ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ नंबर को हाफ किया और यहाँ पर हाफ हुआ तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्या हो गया? डबल हो गया। यही हमें कहा गया था। तो कैन यू एक्सप्लेन? सो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज द सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10। इसके आगे बिकॉज व्हेन टू नंबर्स, यहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर। बिकॉज व्हेन टू नंबर्स व्हेन टू नंबर्स आर आर मल्टीप्लाइड देन, तब क्या होता है? रिड्यूस है। वी रिड्यूस एनी नंबर। किससे क्या किया हमने? उस नंबर को हाफ कर दिया और दूसरे नंबर को क्या कर दिया? डबल कर दिया। वी रिड्यूस एनी नंबर बाय हाफ एंड अदर नंबर मस्ट बी, क्या होना चाहिए? अदर नंबर मस्ट बी डबल्ड टू गेट द सेम नंबर। ठीक है, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, फिगर इट आउट गिवन ऑन आर पेज नंबर 14। सो फिगर इट आउट पेज नंबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। जब हम इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे जो हमें अभी मेथड डिस्कस हुआ है, तो हम पहले नंबर को देखो, इसको कैसे लिखेंगे? 50 को। लेट्स डू इट। सो लेट्स सी, फिगर इट आउट पेज नंबर 14। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? 2 मल्टीप्लाई 17, 168 मल्टीप्लाई बाय 50। तो यहाँ पर हम 50 को कैसे लिख देंगे? 100 डिवाइडेड बाय 2। सो कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2। अब क्या करेंगे? 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा?
1768 मल्टीप्लाई बाय 100. सो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो दो जीरो साथ में आ जाएंगे. सो आंसर कितना आ गया हमारा 1,76,800. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एनसीईआरटी में हिंट दिया गया है. हिंट क्या दिया है? हम 125 को कैसे लिख सकते हैं? 1000 डिवाइडेड बाय 8. तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा? 72 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 8. सो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं. 9 8 1 जा 8 8 9 जा 72. तो आंसर कितना आ गया? 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 9000. Let's see our next question. 125 multiplied by 40 multiplied by 8 multiplied by 25. देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. हम यहाँ पर 125 को भी लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, इसको हम लिख लेंगे. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया. और 25 को हमने किया था, कैसे लिखा था? 100 डिवाइडेड बाय 4. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखेंगे हम? 100 डिवाइडेड बाय 4. 8 से कैंसिल हो गया 8 और 4 1 जा 4 4 10 जा 40. तो हमारे पास क्या बच गया? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100. अब देखो हमारे पास कितना आंसर बन गया. कितनी जीरोज है? 3 4 5 6. तो 10 लाख बन गया हमारे पास आंसर. ठीक है, 10 lakh is the answer. So we are done with our question number 1 or figure it out given on page number 14. So let's see question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्या पार्ट दिया गया है हमें? ए पार्ट. 25 मल्टीप्लाई बाय 100. यू हैव टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली. तो हम मेंटली भी कर सकते हैं क्वेश्चन. 25 दिया हुआ है हमें, तो हम कैसे लिख सकते हैं 25 को? 100 डिवाइडेड बाय 4. 4 1 जा 4 4 3 जा 12. तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया हमारे पास? 300. नेक्स्ट देखो 25 को फिर से हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो कितना आया हमारे पास? यहाँ पर हम 4 से कैंसिल कर देंगे. 4 6 जा 24 60 आ गया. तो 100 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 6000. अब यहाँ पर फिर से 250 है. तो मैंने सिखाया था अभी जब भी हमारे पास 250 होगा तो हम क्या करेंगे? 100 तो आएगा ही, साथ में एक और जीरो आ जाएगी और साथ में नीचे कितना आ जाएगा? 4. 4 1 जा 4 4 3 जा 12. साथ में एक और जीरो आ गई. तो यहाँ कितना आ गया? 1000 मल्टीप्लाई बाय 30. तो आंसर कितना आ गया? 30,000. इजंट इट इजी? अब फिर से हमारे पास देखो 2500 आ गया है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2500 मैं यहाँ पर शो करती हूँ कैसे करेंगे. 2500 मल्टीप्लाई बाय 12. 2500 है तो अब कितनी जीरोज आ जाएंगी? 4 जीरोज. डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12. 4 3 जा 12. 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000. 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000. तो हमारा आंसर कितना आ गया इसमें भी? 30,000. ठीक है, so it's a same number. Now they have given you two blanks. Blank into blank equals to a number. अब यहाँ पर क्या करना है? There are many ways of writing this number. तो आप डिवाइड कर लो इसको. जीरोस को डिवाइड कर लो. जैसे मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको? 12,000 इंटू 10,000. सेम नंबर बन रहा है. आप 120 के साथ भी लिख सकते हैं. देर आर मेनी वेज ऑफ टू डू दिस सेम क्वेश्चन. सो वी आर डन विद आर figure it out given on page number 14. So bye bye, see you in next video.